सतगुरु का प्यार लिखे तो लिखने वाले तू हो के दयाल लिखी दे। एक मिनट हाथ सब ऊपर कीजिए, पहले पीछे तक, बिल्कुल पीछे तक। लिखने वाले तू हो के दयाल लिखी दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिखी दे। मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिखे दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिखे दे। प्यार लिखे दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिखे दे। वो लिखने वाले तू हो के दयाल लिखी दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे। मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिखे दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिखे दे। प्यार लिखे दे, मेरे हृदय सतगुरु का प्यार लिखे दे। वो लिखने वाले तू हो, हेलो, इस माइक में बेस नहीं है। लिखने वाले तू हो के दयाल लिखी दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिखे दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिखे दे। वो लिखने वाले तू हो के दयाल लिखी दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिखी दे। मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिखे दे, 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 मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिखे दे। बोलिए निकुंज बिहारी सरकार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। थोड़ा कम करके बोलिए। ऐसे भगवान सुखदेव जी के पावन चरणों में महाराजा परीक्षित ने चरण वंदन किया है। गुरुजी ने कहा बेटा मन लगा करके कथा सुनना, का मन को एकाग्रचित करने के लिए कोई सूत्र दे दे। प्रकार का है कुम्मक, रेचक और पूरक। कुम्मक प्राणायाम में श्वासों को ऊपर खींचा जाता है और बैठने की पोजीशन ये होती है, ये उंगली अंगूठे के नीचे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे, योग मुद्रा इस तरीके से
और ये उंगली यूं नासिका के वाई भाग पर, आंखें बंद, होठ बंद, धीमे धीमे श्वास खींची जाए और अंगूठे से फिर उस दाहिने नासिका छिद्र को बंद कर लिया जाए। जितनी देर में श्वास हमने ऊपर खींची है उसकी आधी देर तक श्वासें अंदर घुटती हैं। तत्पश्चात जो उंगली पहले लगाई है उसको हटा दीजिए और उसके आधी देर में श्वासों को बाहर छोड़ते चलिए। ये अभ्यास बने, कम से कम 16 प्राणायाम हम नित्य करें। मन एकाग्रचित्त होगा। मन को एकाग्रचित्तता में प्राणायाम एक बहुत बड़ी ताकत है। जिताश्वास आसन जीतिए। क्या उस जिंदगी का मायना हम घंटे 2 घंटे 2.5-3 घंटे आसन लगा करके नहीं बैठ सकते। इतनी भौतिकता के साथ में तो हम जीवन का निर्वाह न करें। जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, आसन लगा करके न बैठ पाए। आसन लगाने में बड़ी मस्ती, अभ्यास कीजिए, आसन लगा करके देखिए। यूं तो आसन कई प्रकार के हैं। घेरेंड संहिता में कई आसनों का वर्णन किया। महर्षि पतंजलि ने 84 प्रकार के आसनों का वर्णन किया है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है सुख मस्ती आसनम। जिस आसन में आप बड़ी मस्ती के साथ आप बैठे हुए हैं वो आसन आपके लिए बहुत सर्वोपरि है। नहीं तो वायु आसन और आंतरिक। वायु आसन में ये है कुसा, मृगचर्म, बागंबर, ऊन, ये बाहर के आसन है। वज्रासन, कुटासन इत्यादि ये अंदर के आसन है। प्रभु प्रेमीजनों, अंदर के आसन हृदय की निर्मलता को प्रकट करते हैं और ये बाहर के आसन की आवश्यकता 2 जगह बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक है भोजन और एक है भजन। भजन में भी आसन की आवश्यकता है। आसन सिद्ध हो जाता है 100 दिन के बाद, 108 दिन के तत्पश्चात आसन सिद्ध हो जाता है। पास में एक माला हो, पास में एक आसन हो, पास में एक प्रतिमा हो, पास में एक मंत्र हो। इन चीजों की सबकी वैल्यू है। मन एकाग्रचित्त न होवे, आप आजमा करके देखिए। जितासन हो, जितश्वास हो, जित संग हो, संग जीते। खोटे लोगों का साथ न करें, बढ़िया लोगों का साथ करें, महापुरुषों का साथ करें। महापुरुष सिर्फ वो ही नहीं है जो मंदिर मठ बना करके रहते हैं, वो भी तो महापुरुष हैं जिनके विचार बढ़िया हैं। वो भी तो महापुरुष हैं जो घर गृहस्थी में रह करके भी बात भगवान की करते हैं। वो भी तो महापुरुष हैं जो घर में रह करके, घर गृहस्थी में रह करके बात धर्म की करते हैं। वो भी तो महापुरुष हैं जो घर में रह करके बात परोपकारता की करते हैं। वो भी तो महापुरुष हैं जो घर में रह करके बात परमात्मा की करते हैं। ऐसे बढ़िया सुधरे लोगों का साथ कीजिए। जित संग हो, संग को जीतने की आवश्यकता है। जिसका हम साथ करेंगे एक दिन उसकी गुणवत्ता हमारे साथ में, उसकी गुणवत्ता साथ में चल करके आ जाएगी। उसकी गुणवत्ता का प्रभाव पड़ेगा। अच्छे लोगों का साथ कीजिए, अच्छे गुण चल करके आएंगे। बुरे लोगों का हम साथ करें, बुरी बातें चल करके आएंगी। मुझे रावण की एक बात बहुत बढ़िया लगती है। आनंद रामायण की कथा है, बड़ी सुंदर लगती है बात। जिसका ध्यान करें और उसी की गुणवत्ता हृदय में उतर के आती है। कथा आती है कि जब रावण ने माता वैदेही का हरण किया तो लोगों ने पूछा कि तूने एक याचक का भेष बनाया, तू चाहता तो राम का भी तो भेष बना सकता था। बहुत सुंदर लगती है बात मुझे। उसके कहा मैं राम का भेष बना लेता, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन राम का भेष बनाने में मुझे राम का ध्यान भी तो करना पड़ता, और यदि मैं राम का ध्यान करता तो राम की वो गुणवत्ता मेरे हृदय में चल करके आती, फिर मैं सीता का हरण नहीं करता, मुझे भी मारीच का पीछा करना पड़ता। इसलिए मैंने राम का भेष नहीं बनाया, इसलिए मैंने राम का ध्यान नहीं किया। तो फिर अच्छे लोगों का साथ क्यों न करें? साधु संग साधु संग साधु संग रमे। अच्छे लोगों का साथ कीजिए तो अच्छाइयां चल करके आएंगी। खोटे लोगों का साथ छोड़ दीजिए। भले ही वो करोड़पति है, भले ही वो इंद्र की गद्दी पर क्यों न बैठा हो, लेकिन आचरण बढ़िया नहीं है, धर्म के विपरीत है, सनातन धर्म संस्कृति को मानता नहीं है, ऐसी संगति का मायना क्या है? क्या मतलब है उसका? उनसे हम दूर रहें, उनसे हम बचें। मेरे बड़े महाराज श्री जी पूज्य स्वामी श्री सत्यमित्रानंद जी महाराज, निवृत्तमान शंकराचार्य और वर्तमान में अधिष्ठाता
भारत माता मंदिर हरिद्वार, कौन नहीं जानता दुनिया में। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जिसका भ्रमण बड़े महाराज श्री जी ने न किया। शंकराचार्य पद को छोड़ दिया उन्होंने इस भारतीय सनातन संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए। वो अपने प्रवचन में एक बात कहा करते थे, और ये थोड़ी देर के लिए मैं प्रवचन उन्हीं का वाक्य यहां ले रहा हूं। वो कहा करते थे कि बुरे व्यक्ति का, कुसंगित व्यक्ति का, कुसंगठित व्यक्ति का साथ करने से यदि मृत्यु भी हो जाए तो इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। वो सुनाया करते। एक बार मेरे भारत देश का कौवा उड़ता उड़ता कहीं किसी दूसरी जगह पहुंचा, मानसरोवर तीर्थ में पहुंचा। विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ मानसरोवर, मानसरोवर सुन रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ मानसरोवर। पहले मेरे भारत में, लेकिन आज हिंदुस्तान की किसी कमजोरी के कारण उसको देश से अलग होना पड़ा, और वहां दर्शन के लिए पासपोर्ट और वीजे की आवश्यकता होती है, लग जाता है। बहुत बढ़िया जगह है, और आपको मैं न्योता देता हूं, आने वाले समय में विशाल कथा बहुत बड़ी विशालता के साथ में मानसरोवर तीर्थ में होगी। ताली अभी नहीं, थोड़ी देर में। उसके आयोजक यहां बैठे हैं परिसर में, श्री विनोद कुमार जी अग्रवाल, समयपुर, नई दिल्ली से, जिनके द्वारा विशाल श्रीमद् भागवत की कथा, तारीख अभी वो मेरी तरफ से ही निश्चित नहीं हुई है, मानसरोवर। एकाध कथा का पुण्य, एकाध कथा का फल करोड़ों करोड़ों कथाओं के रूप में। तो लाला जी की तरफ से विशाल आयोजन, सबका न्योता है, सब ऐसी भीड़ के साथ में पधारी है, सबकी समुचित व्यवस्था की जाएगी। खर्चा लाखों में नहीं, खर्चा करोड़ों में होगा, करोड़ों में। और एक ही महामानव के द्वारा यह विशाल आयोजन होगा। बड़े गदगद हैं आप, बड़े खुश हैं। मेरे एक बहुत बड़े नेटवर्क में श्री विनोद जी अग्रवाल को तो सब जानते ही हैं, सुखकाल से। जहां मैं जाता हूं मुझे बोल देते, महाराज जी आपको काहे बात की चिंता है, विनोद जी है ना। एक बार खड़े हो जाइए, इधर बैठे हुए हैं, दिल्ली से। तुलसी परिवार, तुलसी वन आश्रम की तो धरोहर है, नदी है, बड़ी संभ्रांतता, और इतना सब कुछ होने के बाद समर्पण बहुत है, सरलता बहुत है। पूरा परिवार बैठा हुआ है। सुबह 8 बजे से हाजिरी रात्रि के 1:30 बजे तक पूरे भंडारे में लगती है। श्री जीवन दास जी अरोड़ा, जिनकी सैकड़ों में टीम महाराज वहां काम कर रही है, 250 के लगभग लोग हैं वहां भंडारे में, और लोग कहते हैं महाराज भंडारे में बहुत आनंद आ रहा है। तो अरोड़ा जी का भी परिवार बैठा है, श्री जीवन दास जी और लाला विनोद अग्रवाल जी भी परिसर में। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो बात मानसरोवर की चल रही थी। एक कागा उड़ान भरता हुआ मानसरोवर पहुंचा, हंसों के झुंड में, और कहा यहां क्या अकेले बैठे हो, एक बार मेरे देश चलिए। पहले हंसों ने मना किया, लेकिन एक चलने के लिए तैयार हुआ। भारत की माटी पर दोनों आए और एक वट वृक्ष के ऊपर बैठे। कौए ने काऊ काऊ की आवाज शुरू की है। आगे किसी राजा का मंत्रिमंडल और उसकी वार्ता में व्यवधान हुआ। इसने अपना उठाया आयुध और प्रत्यंचा कान तक खींची और छोड़ दिया कौए को मारने के लिए, लेकिन बरगद की सीमा को ताकता हुआ धनुष से छूटा हुआ बाण कौए के बजाय उसने हंस का भेदन कर दिया। छाती में बाण लगा, हंस नीचे गिर पड़ा, आंखें भर ही रो पड़ा और कहा ना अहम का तो हतो राजन हंसो यम बिमले जगे।
दुष्ट संग प्रसंगे न मृत्यु एवं संशया। ध्यान से सुनिए, हे राजन, मैं कौवा नहीं, मैं विमल नीर में रहने वाला हंस। मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा जो तुमने मुझे मारा? राजा ने सुना और दौड़ करके पास में पहुंचा, हाथ जोड़ करके कहा, हे हंसराज, जाने से पूर्व एक बार ये बताते जाइए, इस अधर्मी राजा के चंगुल में तुम फंस कैसे गए? मुझे बहुत अपराध लगा है। आंखें भर आई हंस की। हंस ने कहा, राजन, गलती तुम्हारी नहीं है। आज मैं दुनिया को बताता हुआ जा रहा हूं कि बुरे व्यक्ति का साथ करने से मौत भी हो जाए तो संशय नहीं है। दोष तुम्हारा नहीं है, मैंने कुसंगति कौवे का साथ किया, इसलिए आज मैं इस जगत को छोड़ करके जा रहा हूं। दुष्ट संग प्रसंगेन मृत्यु एवं संशया। बुरे व्यक्ति का साथ करने से यदि मृत्यु भी हो जाए तो उसमें किसी भी प्रकार की संशय की बात नहीं। भगवान राम सबके ऊपर लाड दुलार प्यार स्नेह करते हैं, सबके ऊपर। यदि सागर के पास में यदि कोई कुसंगति का रूप 10 कंठ रावण बसा हुआ हो तो परमात्मा का क्रोध सहन करना पड़ता है सागर को। बिना इन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब है बिन होय न पीछे। मन एकाग्रचित होगा, मन बस में होगा। यदि हमें कुसंगति का त्याज्य कर दें तो अच्छे लोगों का साथ करें, जित संगो, और उसके पश्चात चौथा सूत्र है जिसका नाम है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय, इंद्रियों को हम जीते हैं, जिसके लिए मैं पूर्व में प्रवचन कर चुका हूं। यहां लिखा है कि जब ये मन भोगों की तरफ भागता है तभी एकाग्रचित नहीं होता। इसको भोगों से बचाइए, इसको भोगों से बचाइए मन। यदि इसको भोगों की सामग्री नजर आई तो फिर ये उथल पुथल करेगा, फिर ये मन एकाग्रचित नहीं होगा। और यदि मन एकाग्रचित नहीं है, लाखों लाखों उपाय कर लें, यदि शांति मिल जाए तो चुनौती है। दुनिया में जितनी भी कथा सुनी जाती है, जप किया जाता है, तप किया जाता है, व्रत किया जाता है, सबका सार एक है, मन की एकाग्रचित्तता, मन की एकाग्रचित्तता। एक कोई महात्मा जी राम कथा सुनाया करते थे, बहुत मीठी सी। सामने एक स्टूल लगा करके और उसके ऊपर बिठाते बिल्ली, और बिल्ली के ऊपर रखते जलता हुआ दिया। बिल्ली 4 घंटे की कथा टकटकी लगा करके सुना करती थी। ध्यान से सुने, लोगों को बड़ा आश्चर्य, बड़ा अचंबा। जब बिल्ली एकाग्रचित्तता से कथा सुनती है तो लोग क्यों नहीं सुनेंगे? एक दिन कोई युवक आया 20-25 साल का, उसने कहा गुरुजी को कल देखूंगा मैं। सो आया दूसरे दिन और पोथी के ऊपर, ग्रंथ के ऊपर उसने आकर के एक लिफाफा चढ़ाया। तो लिफाफा में से क्या हुआ, लिफाफे में से 2 चूहे दौड़ करके निकल करके भागे, और बिल्ली ने भागते हुए चूहों को देख लिया। और जैसे ही चूहे भागे तो दौड़ लगाई बिल्ली ने कि कहीं स्टूल गिरा और कहीं जलता हुआ दिया गिरा। ये कथा उस बिल्ली की नहीं है, सुन लीजिए, कथा मेरी और आपकी चल रही है। मन ही तो एक बिल्ली है, ये मन रूपी बिल्ली कब तक एकाग्रचित्तता के साथ कथा सुनती है? जब तक उसको भोगों के चूहे नजर नहीं आते। और जैसे ही भोगों के चूहे नजर आते हैं तो मन रूपी बिल्ली फिर कथा सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसको भोगों की सामग्री, इसको भोगों का चूहा मन दीजिए, इसको एकाग्रचित्त। पत्रकार के रूप में यदि अनादि वर्मा जी कहीं मेरी बात सुन रहे हो, बात लिखने के लायक है। मन को एकाग्रचित करने के लिए आसन, मन को एकाग्रचित करने के लिए प्राणायाम, मन को एकाग्रचित करने के लिए संग बढ़िया, मन को एकाग्रचित करने के लिए इंद्रियों के ऊपर विजय, मन को एकाग्रचित करने के लिए भोगों से निवृत्ति। मन एकाग्रचित हो जाए। ये भगवान सुखदेव जी महाराज का बात है। राजा गदगदी बड़ी गुदगुदी के साथ में कथा सुन रहे हैं। तत्पश्चात इसी स्कंद में श्रीमद् भागवत के 10 लक्षणों के साथ में चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया है। श्री पूर्णानंद जी महाराज श्री जी को पता होगा इस बात के लिए। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी अपने महाप्रवचन में बोला करते थे,
मैंने इन महामानव का दर्शन नहीं किया, लेकिन मैं उनका साहित्य पढ़ता हूं, मैं उनका ग्रंथ पढ़ता हूं। वो बोला करते थे कि यदि चतुश्लोकी भागवत के 4 श्लोकों का पाठ जो लोग रोज कर लेते हैं, उनको नित्य एक श्रीमद् भागवत की कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है, एक कथा कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो 18,000 श्लोक इन्हीं 4 श्लोकों में तो बन करके तैयार हो। श्रीमद् भागवत स्कंद दूसरा, टिक मार का लगा ले, अध्याय नंबर 9, श्लोक नंबर 32, 33, 34 और 35, इन 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद यद सता सता पर। पूरी चतुश्लोकी भागवत का अर्थ है, भगवान कहते हैं कि पहले मैं था। भैया श्री राजेश जी अग्रवाल जो लांजी से चल करके आए हैं और ये पूरी बोल बम सेवा समिति के तत्वावधान में विशाल श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन, जिसमें 30,000 से लेकर के 35,000 तक लोग थे शिव महापुराण की कथा में, और मुख्य परीक्षित के रूप में भैया श्री राजेश जी अग्रवाल वो आज लांजी से पंडाल परिसर में आए हैं। कृपया इधर आगे आकर के बैठ जाइए। कार्यकर्ता